भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री परशुराम भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म, इस मंदिर के अधिष्ठात्र श्री परशुराम भगवान, स्फटिकेश्वर महादेव, समस्त यहाँ पर स्थापित दशावतार भगवान, सबके चरणों में कोटशः नमन। और जो नव प्रतिष्ठाएँ यहाँ पर हो रही हैं माँ भगवती की, नंदिकेश्वर भगवान की, उनको भी हृदय से कोटशः नमन वंदन। भगवत स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री अभिदानंद जी महाराज, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त
श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति एवं इस मंदिर के आचार्यगण सबको हृदय से नमन वंदन। परम सौभाग्य का यह विषय है, जैसा कि चर्चा कर ही रहे थे कि गत 9 मास पूर्व यहाँ पर शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई थी और भगवान की कथा की ऐसी महिमा जो प्रेरणा प्राप्त हुई। कुछ मंदिर में निर्माण चल रहा था और उसी में कुछ और बढ़ोतरी हुई कि नंदीश्वर भगवान भी थोड़े बड़े होने चाहिए और सामने दिखाई भी दे रहे विशाल काय नंदीश्वर भगवान। अनावरण होगा अक्षय तृतीया को 10 तारीख को, लेकिन आकृति तो दिखाई दे ही रही है उनकी नंदीश्वर भगवान की। और वास्तव में जैसा कि कथा में भी आएगा, भगवान के परम प्रिय गण हैं नंदीश्वर जी और शिव महापुराण के आचार्य भी हैं, कथावाचक भी हैं नंदीश्वर भगवान, और साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। भगवान शिव सगुण निर्गुण उनके दोनों स्वरूप हैं, सकल निष्कल। सकल जिनको हम अपने नेत्रों से देखते हैं, अपने हाथों से हम जिनकी सेवा करते हैं, और उनका निष्कल स्वरूप जो हम सब की आत्मा रूप विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि इस जगत का कंकर कंकर एक एक कण कण शंकर स्वरूप है, हर जगह विद्यमान है। तो हमें उसका अनुभव कैसे हो, तो कहा भगवान के दर्शन का जो मार्ग है। एक तो सेटिंग कैसे होगी सही, इधर सुनो पर इधर सुनो, बता रहा स्पीकर रखा तुमने इतना दूर, आवाज़ लग रहा बाहर से आवाज़ इधर आ रही है, पर नज़दीक रखना चाहिए ना। मैंने नहीं लगाया, ये तो मैं आया हूँ देखने के लिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बनी ही रहेगी, बहुत दूर है ना वो, आवाज़ पूरी बढ़ानी है, गूंजेगी आवाज़, तो नज़दीक लगाना, कल कर देना। आप छोड़ दो, चलने दो, ठीक है। हाँ, सेटिंग बन नहीं पाएगी ना, वो आवाज़ बाहर से आ रही जैसे लग रहा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के हमें दर्शन कैसे प्राप्त हों, उनकी हम सेवा करते हैं, उनकी पूजा, उनकी उपासना, हमारा उनके प्रति जो प्रेम है, तो भगवान की कृपा कैसे हो कि हमें उनका अनुभव हो जाए, उनका हमें साक्षात दर्शन प्राप्त हो। तो शास्त्रों में वर्णन किया कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो धर्म से प्रारंभ होता है। इसीलिए भगवान की स्थापना होती गर्भगृह के भीतर। भगवान के दर्शन आपको होंगे गर्भगृह में जब अंदर आएंगे, लेकिन द्वार पर ही, मंदिर के बाहर द्वार पर कहा, वहाँ पर विराजमान है नंदीश्वर, और जो नंदी जी हैं वो धर्म के प्रतीक हैं। और धर्म के प्रतीक हैं तो आप देखो जितने भी बड़े बड़े शिवालय हैं, प्रतिष्ठित जो ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव के जो स्थान हैं, आप देखना जा कर के वहाँ तो नंदी जी छोटे नहीं होते। वो आजकल प्रतिष्ठा लोग करा देते हैं कि गर्भ के भीतर ही वहीं पे अर्घे में भगवान शिव को भी कर दिया, वहीं पर माँ भगवती को भी बैठा दिया, गणेश जी को बैठाया, कार्तिकेय जी को, और वहीं पर नंदीश्वर जी को भी। लेकिन जो हमारी वैदिक जो शास्त्रीय जो परंपरा है, वहाँ नंदी जी रहते हैं द्वार पर। भाई उनके वाहन है ना, भाई भगवान शिव नंदी पर सवार होते हैं। तो जैसे आपका वाहन है, आप कहाँ पार्क करते हो वाहन को? दरवाजे पर ना। तो ऐसे ही भगवान शिव के जो नंदी जी हैं वो मंदिर के द्वार पर रहते हैं, जिससे जो भी आए पहले नंदी जी का ध्यान करे, नंदी जी के दर्शन करे। अर्थात नंदी जी स्वरूप हैं धर्म के, तो अपने जीवन में धर्म की स्थापना करे। जब धर्म की प्रतिष्ठा होती है हमारे जीवन में, धर्म का पालन होता है, तो वो धर्म ही हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को निर्मल करता है। और फिर ऐसे शुद्ध निर्मल हृदय के भीतर ही भगवान शिव का अनुभव हमें प्राप्त होता है, और ये जो जीव है ये शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है, और यही जीवन का परम प्रयोजन है। इसी का नाम है मोक्ष की प्राप्ति, इसी का नाम है निर्वाण की प्राप्ति। जो जीव है, जो मरण धर्मा जीव है, जिसके पीछे ये जन्म मरण का चक्र लगा हुआ है, ये कैसे इस जन्म मरण के चक्र को
पार करके शिवत्व की प्राप्ति करे, उसी के लिए है शिव महापुराण की कथा। हम हैं तो साक्षात शिव स्वरूप ही, लेकिन इस संसार की माया के जंजाल में फंस करके हम कहीं ना कहीं इस जीवत्व में ही स्थित हो गए हैं। उस बंधनों से कैसे हम मुक्त हों, ये संसार की माया के बंधन से हम कैसे मुक्त हों, इसका ही निरूपण करती है शिव महापुराण की कथा। प्रारंभ किया, शौनक आदि ऋषि सामने बैठे हैं सूत जी। सभी ऋषियों ने मिलकर के सूत जी से प्रार्थना की कि हे सूत जी, देखिए कैसा ये कलयुग का समय है, कलिकाल का ये कैसा दुर्गम समय है। चाह करके भी हमारा जो मन है, हम नहीं चाहते कि हमारे मन के भीतर कोई दुर्गुण आए। भाई देखो, कोई स्वतः नहीं चाहता कि हाँ हम असत्य बोलें, झूठ बोलें, कोई नहीं स्वतः नहीं चाहता कि हम चोरी करें। हम कहीं ना कहीं भीतर एक भावना है कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, किसी को अपशब्द कहना गलत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब के सब मनोविकार हैं, मन के दोष हैं। और भीतर भावना भी है कि ये हमारे भीतर से निकल जाएं कि नहीं है। चाहत तो है, लेकिन ऐसी कलयुग की परिस्थिति बनी रहती है सामने कि न चाह करके भी हमारा मन इन विकारों से युक्त हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। हम अपने मन को कैसे इन विकारों से मुक्त करें, क्योंकि जब तक ये मनोविकार हैं तब तक भगवान के सन्मुख आ करके भी भगवान की अनुभूति नहीं होती, उनकी जो परम कृपा है वो हमें प्राप्त नहीं होती। शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की। श्री शौनक उवाच, हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो, आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं, स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। का वॉल्यूम कम करना, आवाज़ गूंज ज़्यादा रही है। सुनाई, समझ में आ रहा है कुछ? सुनाई दे रहा है? ठीक, कभी थोड़ा वॉल्यूम हाँ कम करो। जीवश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलौ इह, थोड़ा हल्का सा पढ़ा, हल्का सा। कलौ इह तस् संशोधने किं हि विद्यते परमायनं, यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः, शिवप्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मलचेतसः। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ हैं, आपकी क्या महिमा गाई जाए आपकी। जो भी हमारे वेद शास्त्र पुराणों के जो भी सिद्धांत हैं, आप उन सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। और केवल आपको बौद्धिक ज्ञान ही नहीं है, बल्कि आप उन सिद्धांतों को आपने अपने जीवन में अनुभूत भी कर रखा है। हे सूत जी, आप हम सब पर कृपा करके ये जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं, इनका जो सार है, कथा सारम पुराणा नाम, पुराणों की कथाओं का जो सार सर्वस्व है, थोड़ा आप हमको उसका उपदेश करिए। ये जो पुराणों की कथा है, वास्तव में देखें इसकी क्या महिमा है। कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, जैसा आज के समाज में चल पड़ा है। हम गए, कुछ हमने भजन कीर्तन गाया, सुना और कुछ कथाएं सुनी और हम घर वापस आ गए। कथाओं का जो पुराण की जो कथा है, उसकी महिमा ये है कि थोड़ा हम उन पुराणों की कथाओं को सुन करके थोड़ा अपने जीवन को हम सुधारें, थोड़ा हमारे जीवन में सदाचार आए। देखो, आचरण की शुद्धि आए, इसलिए कहा सदाचारश्च सद्भक्तिर, बिना सदाचार के भक्तियोक्ति नहीं होती। नहीं तो कई बार क्या कहा जाए, आजकल की फिल्मों का समाज जो
समय है वो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार करते हैं कि वहाँ दिखाएंगे जो सबसे बड़ा वहाँ का खलनायक होगा उतने बड़ा उसको भक्त भी दिखा देंगे। जैसे समाज में प्रचार हो रहा है कि दोनों साथ साथ हो सकता है और उसको फलता फूलता हुआ दिखाएंगे। शास्त्र इन्हीं भ्रांतियों के ऊपर प्रहार करते हैं कि बिना सदाचार के, बिना आचरण की शुद्धि के, जब तक हमारा आचार विचार शुद्ध ना हो तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं होता। सदाचारस्य सद्भक्तिर, सदाचार से ही हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं और हमारी थोड़ी बुद्धि विवेक भी जगती है। विवेको वर्धते कथम, कैसे हमारा विवेक बढ़े, कैसे हमारे भीतर भक्ति बढ़े और कैसे हमारा जो आचरण है वो सदाचार से युक्त हो। और तो और स्विकार निरासश्च, जो भी हमारे मन के भीतर जो विकार हैं, षड विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब कैसे दूर हो जाएं। क्योंकि ये प्रायः देखा जाए जो कलयुग का समय है, ये कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव है कि कलयुग के जितने भी प्राणी हैं सब के सब आसुरी गति वाले हो गए हैं। जीवश्चासुरताम प्राप्त प्रायो घोरे कलौ इह, इस कलयुग में सब के सब आसुरी गति वाले हो गए हैं। पहले तो कलयुग को भी समझे, कलयुग है क्या, किसे कहते हैं कलयुग? कहेंगे आज का जो समय चल रहा है इसको कहते हैं कलयुग। लेकिन जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों में वर्णन किया वहाँ तो कहा कलिहि शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठं त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरण। चारों युगों का वहाँ पर व्याख्यान इस प्रकार से किया हमारे वेदों में कि जब कोई प्रवृत्ति के मार्ग में रहता है और प्रवृत्ति भी कैसी हो, ज्ञान से युक्त हो, ज्ञान विज्ञान से विवेक से युक्त जब हमारे जीवन में कर्मों की प्रवृत्ति होती है तो उस समय हम होते हैं सतयुग में। समझने की बात करें, जैसे इस समय आप अगर भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के मंदिर में हैं और मन भी आपका विकारों से मुक्त है, तो समझ लें इस समय आप सतयुग में हो। अच्छा, इस समय मन में कोई दुख हो रहा है, कोई दुख की वृत्ति, मन में कोई विकार आ रहा है, हाँ बाहर निकलोगे तो शायद कुछ कलह वलह हो जाए किसी से, किसी कारण से भी, लेकिन सत्संग में बैठे हैं, भगवान के सन्मुख हैं और भगवान का वचन भी है, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, कि जब ये संसार का जीव मेरे सन्मुख आता है तो इसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। बस ये नासमझ जीव जो है ये बार बार भगवान के पास आता है, शुद्ध होता है और फिर जाकर के संसार की माया में उलझ करके फिर पापों का अर्जन कर लेता है। जैसे कहा कुंजर शौचवत, जैसे हाथी जाता है सरोवर में जब स्नान करने, तो एक बार तो जा करके सरोवर के निर्मल जल में स्नान करता है और फिर बाहर आकर के बाहर की जो रेत है, धूल है, उसको पुनः अपने ऊपर उड़ेल लेता है। समस्या जीवन की यही है, समझने का प्रयास करें। लेकिन जब कोई ज्ञान से युक्त है, विद्या की प्राप्ति के लिए चलता है, भगवान की कथा में आता है और कथा के ज्ञान को भीतर धारण करके अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो समझ लें वो चाहे भले आज के कलयुग में हो लेकिन उसका जीवन सतयुग में है। और यही आपको कथाओं में दिखाई देगा सतयुग में। फिर कहा उत्तिष्ठान त्रेता भवति, और जब जो ये जीव है अभी सत्संग में है तो सतयुग में है, बिल्कुल जो ये त्रिगुणी माया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें आप तीनों गुणों से मुक्त होकर के इस समय सतयुग में हो। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकले तो धीरे धीरे आपको ये माया के तीनों गुण घेर लेते हैं, थोड़ा गुणों का प्रभाव जीवन में आ जाता है, तो हम आ जाते हैं कहा त्रेता युग में। इसे देखें, त्रेता युग में आपको हर चीज़ तीन तीन दिखाई देंगी वहाँ पर। वहाँ नगर भी हैं त्रेता युग की कथाओं में, रामायण की कथा में, तो वहाँ पर 3 नगर हैं, एक अयोध्या है, एक मिथिला है, तो एक
लंका है तमोगुण से युक्त। अच्छा, दशरथ की 3 पत्नियां हैं, इधर रावण भी 3 भाई, सब वहाँ 3 दिखाई देंगे सबके सब। कहा जब तीनों गुण आकर के हमें घेर लेते हैं तो हम आ जाते हैं त्रेता युग में। जब तीनों गुणों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क बुद्धि पर विवेक पर पड़ जाता है तो हम ही आ जाते हैं त्रेता युग में। फिर धीरे धीरे जब हमारा मन जो है 2 वृत्तियों से घिर जाता है, ऐसा करें या वैसा करें। कई बार होता है संशय वाली स्थिति, संदेह वाली स्थिति में हो, जब निश्चय ना हो कि हमें क्या करना चाहिए, जो हम करने जा रहे हैं ये सही या जो हम नहीं कर रहे वो सही। आता है कि नहीं बीच में, कहते धर्म संकट की स्थिति है। 2 प्रकार की वृत्तियों से हमारा मन घिर जाता है। जहाँ 2 की बात चलने लग जाए, द्वंद्व सा आ जाए, समझ लो आप आ गए द्वापर युग में। और जब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ज्ञान से शून्य हो जाता है और हम अज्ञान जनित मोह की निद्रा में ही जब हम सो जाते हैं तो समझ लें आप कहाँ आ गए। कहा आप आ गए कलयुग में। कलि शयानो भवति। जब हम मोह की निद्रा में, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, जब हम अज्ञान की निद्रा में सोए पड़े रहते हैं, ज़्यादा धर्म कर्म की हमें चिंता नहीं रहती, शास्त्रों को जानने का हमारे भीतर कोई प्रेरणा होती नहीं, बिल्कुल जैसे सामान्य स्थिति में सब जीवन जी रहे हैं, केवल और केवल अर्थ और काम में ही हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, केवल खाओ पियो मौज करो। जब ऐसी स्थिति में हमारा मन है तो समझ लें आप कहाँ पर आ गए, कलयुग में जीवन जी रहा है। और इसका लक्षण क्या है, केवल एक स्वार्थ की भावना, जीवश्चा सुरताम गतः, केवल पेट पालने की वृत्ति जीवन में बनी रहती है। इसीलिए किसी के भीतर केवल और केवल भोग की वृत्ति बनी रहे तो उसी को कहा ये असुर है। और जब भीतर त्याग की भावना है, देने की भावना बनी हुई है, तो समझ लो वही दैवी वृत्ति से युक्त हो जाता है। और देखें समाज को देखें तो बिल्कुल कलयुग का ये लक्षण दिखाई देता है। और भी कलयुग का प्रभाव, एक भाव बताया कि कलि कलह प्रिय। जब व्यक्ति को कलह करने का बहुत मन होता है, हर बात में कोई ना कोई कलह करने में लगा रहता है, तो समझ लो कहाँ जीवन जी रहा है, किस युग में है। कहा वो कलयुग में है। और एक संत ने और बड़ी अच्छी बात कही, कहा कलयुग माने कली का युग। तो कल या कली कहते हैं मशीन को। कहा यंत्रों का जब युग आ जाए, हर एक चीज़ मशीन पे आधारित हो गई है, माइक ठीक ना हो तो समस्या, हर एक चीज़ आ गई है। तो कहा जब मशीनी युग आ जाए, समझ लो कि हमारा जो मन है वो भगवान पर कम विश्वास करता है, अपने यंत्रों पर हमारा ज़्यादा विश्वास रहता है, और इसी कारण से हम भगवान को कम संभालते हैं। संसार की ये मशीनी जो व्यवस्थाएं हैं इनको हम ज़्यादा संभालने में लगे रहते हैं। ये है कि नहीं सत्यता। कथा में भी आकर के अगर मोबाइल आप चला रहे हो तो हम देख के समझ जाते हैं, ये कथा में भले आ गए थे, सतयुग भी तो थे, लेकिन मशीन के को कान से लगा लिया तो हमने कहा कथा में आकर के भी चले गए कहाँ पर। कम से कम हम 2-3 घंटे जितनी देर के लिए भगवान के मंदिर में हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर मंदिर में आकर के भी आप भगवान पर ध्यान आपका न जाए, भगवान के विग्रहों पर, भगवान के जो रूप स्वरूप पर आपका ध्यान न जाए, और आप मोबाइल के माध्यम से बाहर के लोगों से संपर्क बनाए हुए हो, तो समझ लो मंदिर में आकर के भी आप भगवान के सन्निकट नहीं हैं। कम से कम ये नियम तो होना चाहिए। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी से हम कहेंगे कि बाहर लगा देना, एक पोस्टर जरूर लगाना, मोबाइल में प्रवेश करने से पहले मोबाइल को बंद रखें या मोबाइल का प्रवेश। और भगवान के पास आकर के भी अगर आपका मन यंत्र में लगा हुआ है, मोबाइल यंत्र में, तो समझो कि भगवान के पास आकर के भी आप कलयुग में ही विराजमान हो। इसी का नाम है कलयुग। जब हमारे मन में कलह की भावना बनी रहती है, जब हमारा मन अज्ञान की निद्रा में पड़ा रहता है, ज्ञान के प्रति कुछ
अपने भगवान को हम जाने, अपने धर्म को हम जाने, इसके प्रति जब हमारे भीतर कोई प्रेरणा नहीं होती और हम केवल अर्थ काम भोग में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा जीवन कलयुग में है। यही बात कही, जीवश्चाश्रुताम प्राप्त प्रायो घोरे कलौ इह। इस कलयुग में सामान्य स्थिति सभी प्राणियों की ऐसी है कि उसका मन भगवान की ओर नहीं जाता, बल्कि उसका मन लगा रहता है संसार के विषयों में। ऐसे जो विषयों में आसक्त हैं उनके मन की शुद्धि का क्या उपाय है? तस् संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। हे सूत जी, इस विषयों में आसक्त प्राणी की शुद्धि का क्या उपाय है? और तो और इस संसार में जो परम वस्तु हैं, जो परम प्राप्तव्य हैं, जो परम साध्य हैं, थोड़ा हमें उनके विषय में भी बताइए। जिस परम वस्तु को प्राप्त करके, जिस परम तत्व को प्राप्त करके जीव का परम कल्याण होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आप उन परम तत्व का भी हमें निरूपण करिए। पावनम पावनानाम च साधनम तद्वदाधुना। और उन परम पावन परम तत्व की प्राप्ति का जो सरल से सरल उपाय हो, आप हमें उसका उपदेश करिए। क्योंकि जीवन की सार्थकता तो तभी है जब ये जो जीव है, ये जो माया के चंगुल में फंसा हुआ है, माया के तीनों गुणों में बद्ध है, ये माया के त्रिगुणों से मुक्त होकर के ये जीव शिवत्व की प्राप्ति करे। शव में उसकी प्राप्ति ना हो, जीव मर के शव ना बने, बल्कि ये जीव अपने शिव स्वरूप को प्राप्त करके शिवत्व की प्राप्ति करे। उसके लिए क्या उपाय है, ऐसा आप हमको बताइए। जब शौनक आदि ऋषियों ने इतना सुंदर प्रश्न पूछा तो सूत जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में संतों को प्रसन्न करना हो तो क्या उपाय है? तो उपाय यही है, कभी हमारे घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, तो थोड़ा उनसे साधना संबंधी हम कुछ प्रश्न पूछें, थोड़ा भगवत तत्व की जिज्ञासा हम व्यक्त करें, थोड़ा अपने स्वरूप को जानने की इच्छा वहाँ व्यक्त करें। और जब कोई ऐसे प्रश्न पूछता है, अब ये नहीं कि उनके सामने आकर के फिर दुनियादारी की बात पूछना शुरू करें। कई बार तो लोग यही प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी कैसे हो? पूछते तो नहीं भाई कैसे क्योंकि जैसा हम जीवन में व्यवहार करते हैं वैसे ही जा करके वहाँ तो जा करके सीधी सीधे ये बात निकले मन के हृदय के भीतर से कि हम भगवान को जानने की इच्छा रखें, अपने स्वरूप को जानने की, और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे है इस बात को जानने की हम इच्छा रखें। तो वो संत परम प्रसन्न होते हैं। अरे सूत जी तो इतने प्रसन्न हुए, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, हे मुनियों आप परम धन्य हैं, और आप ही नहीं मैं भी बड़ा धन्य हो गया हूँ जो आपने ऐसे सुंदर मुझसे प्रश्न पूछे हैं। आपके भीतर भगवान की कथाओं को सुनने की जो आपके भीतर प्रीति है, जो लालसा है, बैठिए मैं आपको सुनाता हूँ। और जैसा आपने पूछा है मैं आपको सारे जितने भी हमारे वेद पुराण हैं इनके जो सार जो सिद्धांत हैं, जिसके द्वारा एक साथ ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की ही वृद्धि होती है। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको उन साधन की चर्चा सुनाता हूँ। और तो और हे ऋषियों, इस कथाओं के द्वारा, इस उपदेश के द्वारा थोड़ा हमारे कानों का भी उद्धार होता है। आपने सत्य ही कहा है, कलयुग का दुष्प्रभाव तो है ही। काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवे लोकतम पुरामुने। ये कलयुग के जो प्राणी हैं इनके उद्धार का सबसे सरल से सरल, सबसे सटीक अगर कोई उपाय है तो है भगवान शिव की कथा। और कहा ये कलयुग का प्राणी एक काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ है। तो लगता है भागवत जी में बिल्कुल यही श्लोक आता है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। और वही भगवान शिव जी की कथा में भी बिल्कुल वही बात कही, काल व्यालम महात्रास विध्वंस करमुत्तमम।
ये जो हमारे पीछे काल रूपी सर्प लगा हुआ है, काल रूपी सर्प का धीरे धीरे जो हमारी आयु है वो क्षीण हो रही है। अच्छा, आपकी आयु बढ़ रही है या घट रही है? खुशी तो ऐसे मनाते हो कि हाँ भाई, जो आपके प्रारब्ध, आपके पूर्व के जन्मों से जो भी आपके कर्म थे, उससे जो प्रारब्ध निश्चित हुआ, उस प्रारब्ध से जो गिनी हुई सांसें आप लेकर के आए हो, जो आपको आयु प्राप्त हुई है, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो तो हमारी आयु बढ़ नहीं रही, आपका वो जो समय है, जो आपकी आयु है वो क्षीण हो रही है। जैसे एक सर्प किसी जीव को पकड़ लेता है तो उसको चबाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने मुख में निगलता रहता है। कभी देखा हो सर्प को? चूहा पकड़ ले तो कभी डिस्कवरी वगैरह पे देखिए तो दिखाते हैं कि बड़े से बड़े जीव को भी, वो अजगर है, सांप है, पकड़ता है तो धीरे धीरे उसको अपने भीतर निगल लेता है। और कई बार ऐसा होता है उसका पेट फूला हुआ दिखाई देता है। वो जैसे जैसे जीव भीतर जाता है तो उसकी आकृति वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही ये काल रूपी जो सर्प है, ये हम सब जीवों को उसने ग्रस रखा है और धीरे धीरे हमारी आयु क्षीण हो रही है। और तो और इस कलयुग के ग्रास बन करके, इस काल के ग्रास बन करके हमें इस संसार में अनेकों प्रकार के त्रास कष्ट भी मिलते रहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, और जो होता है तो मन को अच्छा नहीं लगता, और अगर संसार में कुछ अच्छा लग जाए तो का वो फिर टिकता नहीं। यही राम कथा हमारी जीवन की चल रही है। अनेकों प्रकार के अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन में लगे रहते हैं। कभी संसार का कोई प्राणी आकर के हमें कष्ट देता है, कभी जो परोक्ष देवता हैं उनसे हमें कष्ट मिलता है कि नहीं मिलता। जाते हैं पंडित जी के पास में, पंडित जी हमारी कुंडली विचार दो जरा, देखो कौन सा ग्रह प्रतिकूल पड़ा हुआ है, कहीं शनिदेव तो नहीं लग गए हमारे पीछे कहीं राहु केतु की दशा तो नहीं बिगड़ रही है। क्या हुआ? लगता है कि कोई प्रत्यक्ष नहीं, कोई परोक्ष देवता है, कहीं दूर कोई देवता है जो हमें दिखते नहीं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर है। और कभी बाहर का कोई प्रभाव नहीं, कभी अपने भीतर से ही हमारे भीतर ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो हमारे मन को दुखी कर देते हैं। कैसे इनसे मुक्त हो? तो सूत जी कहते हैं शैवम पुराणम परमम, जो भगवान शिव का परम पुराण है, नाम है शिव पुराण, उसकी कथा आप अगर श्रवण करें तो इसके द्वारा आपके ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और हमें साक्षात शिव की प्राप्ति होती है। और इसकी महिमा ये है कि ये शिव पुराण भगवान शिव के ही मुख से प्रकट हुआ है। शिवे नोक्तम पुरा मुने, हे शौनक आदि मुनियों, ये भगवान शिव ने ही सबसे पहले इसका उपदेश दिया था। ये उपदेश उनके मुख से नंदीश्वर भगवान को प्राप्त हुआ था। नंदीश्वर भगवान ने एक समय सनत कुमार को ही उसका उपदेश किया। सनत कुमार के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुआ और व्यास जी के माध्यम से ही सूत जी कहते हैं मुझको भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये शिव पुराण की कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से ही निकली हुई है। ऐसी इसकी महिमा है। और इससे बढ़ करके एतस्मात् परम किंचित पुराण शैवतो मुने न विद्यते मना शुद्ध्यर्थम कलिजानाम विशेषतः। और ये शिव महापुराण ये भगवत प्राप्ति तो कराता ही है, जीव को शिवत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति तो कराता ही कराता है। साथ ही ये भगवान शिव की जो कथाएं हैं, इसको अगर कोई श्रद्धा प्रेम से सुने तो ये उसके मन के जितने भी विकार हैं उनको भी दूर करके उसके मन को शुद्ध कर देता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप कथा में बैठो तो कथा में बैठने मात्र से ही हमारा मन परम निर्मलता को प्राप्त होता है। मन के भीतर जब तक हम कथा में हैं उतने क्षण तक हमारे मन में कोई विकार नहीं आते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो हर क्षण हमारे मन को पीड़ित किए रहते हैं, आप कथा में बैठो तो और कथा में मन लग जाए तो कई बार तो ऐसा होता है कि 2, 2.5, 3 घंटे भी पता नहीं चलते कैसे बीत गए। कारण यही है
मन में कोई विकार नहीं, मन शुद्ध है, तो यही आपको सुख देता है। और जो सुख का समय होता है वो बीतते आपको पता नहीं चलता। और मन के भीतर दोष हैं, मन विकार से ग्रसित है, तो ये मन विकारवान जो मन है ये आपको दुख देता है। और दुख का जो समय है कहीं जल्दी बीतता नहीं, एक एक पल एक एक क्षण आपको लगता है जैसे कितना बड़ा हो गया है। ये अनुभव होगा। सुख का समय है तो जल्दी बीत जाता है, और दुख का समय हो तो क्षण क्षण भारी पड़ता है। इस शिव कथा के द्वारा मन की जैसी शुद्धि होती है ऐसा कोई और कलयुग में साधन दिखता नहीं। एतत् पुराणम ही परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपम क्षितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। और ये शिव महापुराण, इसको केवल कोई ग्रंथ ना समझें। ये शिव महापुराण जो ग्रंथ है ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए नियम है कि कथा सुनने के पहले भगवान शिव का ये जो पुराण है इसको स्थापित करके पहले इसकी पूजा होती है। पहले हम शिव स्वरूप शिव महापुराण की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव महापुराण, आप साक्षात भगवत स्वरूप हैं, आप हम पर कृपा करें जिससे कि हम आपके इन रहस्यों को समझ सकें। इसीलिए परंपरा है बिना शिव पुराण का पूजन। इसीलिए पहले कहा पहले पोथी रखो सामने, पहले पोथी का पूजन करो और फिर भगवान से हम प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हम इस शिव पुराण की कथा में प्रवेश कर सकें, हमारा भी प्रवेश हो। पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सविपुलान् शिवलोकम वाप्नुयात्। और इस शिव महापुराण की कथा जो कोई भी श्रवण करता है वो अपने पापों से मुक्त होता है, वो परम शुद्ध हो जाता है। और इस संसार के जब तक जीवन है इस संसार के सभी भोगों को भोगते हुए, ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति में कोई लगे तो संसार का सुख उसको नहीं मिलता। भाई संसार में कोई परिश्रम करे, जैसे आजकल के नास्तिक समाज में देखें तो लगता है वो भी फल फूल रहे हैं, बिल्कुल कम फलते फूलते, वो भी खूब फलते फूलते दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ पर परलोक का क्या होगा, आपकी आगे गति क्या होगी, इसका कोई वहाँ पर निश्चय होता नहीं। लेकिन शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो कोई इसको सुनता है उसका हृदय परम शुद्ध होता है, और भगवान शिव की कृपा से उसको इस संसार के जितने भी भोग हैं वो भी उसको प्राप्त होते हैं। और जब जीवन लीला समाप्त होती है तो शिव के लोक को प्राप्त हो जाता है, उसको शिव लोक की प्राप्ति होती है। शिवलोकम वाप्नुयात्, ऐसी उसकी महिमा है। और इसकी तो वर्णन महिमा ऐसी कही, ऐसा वर्णन किया इसकी महिमा का कि जो देवलोक का अमृत है उससे भी एक अतुलनीय इसकी शोभा है। वर्णन तो ऐसा किया कि अगर देवलोक का अमृत कोई पान करे, भाई आपको देवलोक का अमृत मिल जाए तो आप कह सकते हो कि आप अजर अमर हो जाओगे, है ना। अच्छा मान लो आपको बुढ़ापा ना आए, आप मरो ना, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि आपके शरीर को कष्ट हो तो आपको दुख नहीं लगेगा? शरीर तो अमर होगा लेकिन शरीर में कोई पीड़ा होगी तो मन तो दुखी होगा ना। और उस अमृत को पी के केवल एक हमारा अपना जो जीवन है वो अजर अमर होगा। लेकिन भगवान शिव की जो कथा है, शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलम एवाजरामरम, भगवान शिव की जो कथा है इसकी तो महिमा ये है कि जो भी इसका पान करता है, इस कथामृत का जो पान करता है उसका तो कल्याण है ही है, उसके निमित्त उसके जो कुल परिवार के लोग हैं उनका भी कल्याण, उनका भी उद्धार हो जाता है। आप समझ लें, अगर आप यहाँ पूरे मन के साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं तो आपके कुल में भी अगर किसी की दुर्गति हुई है तो अगर उन भगवान शिव की कृपा हो जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम, तथा ये भगवान शंभु की जो कथा है उनका जो संकीर्तन है, जो कोई श्रद्धा प्रेम से करता है उसके लिए शिव कथा साक्षात कल्पवृक्ष के समान हो जाती है। उसको संसार के सारे भोग भी प्राप्त कराती है और जीवन का परम कल्याण भी ये कथा कर देती है। इसलिए जब कभी भी ऐसा मन ना हो कि अभी तो 9 महीने पहले कथा सुनी थी
फिर वही शिव महापुराण की कथा, कोई और कथा सुन लेते। कहा ये भगवान की प्रेरणा से ही कथा मिलती है हमें, और मिल जाए कथा सुनने को तो समझ ले भगवान शिव की हम पर महती कृपा है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये जो शिव महापुराण की कथा है परम पावन कथा है, इसलिए जब भी अवसर मिले इसका श्रवण करो, जब भी अवसर मिले इसका श्रवण करो। बार बार इसका इसे 3 बार कहा है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या शिव कथा। जब भी अवसर मिले बार बार इसका हम श्रवण करें। और तो और क्या महिमा बताएं, क्या इसका फल बताएं, तो कहते हैं क्या बता सकता हूँ मैं, क्या वर्णन करूँ। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवणम मात्रतः, केवल शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से, बारंबार जब कोई कथा सुनता है शिव चित्तम समाश्रयित, कथा सुनने मात्र से बार बार हम कथा सुनते हैं तो भगवान शिव हमारे चित्त के भीतर, हमारे हृदय के भीतर आकर के अपना निवास बना लेते हैं। तो चाहते कि नहीं कि भगवान हमारे हृदय के भीतर विराजमान रहे। तो कैसे प्राप्ति होगी, कहा केवल कथा श्रवण मात्र से ही। इसके कलेवर का वर्णन किया कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। 24 सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहितः। जैसे भागवत जी में कितने श्लोक हैं, किसी को याद हो? हाँ, 18,000 हैं। ये भागवत जी से भी बड़ा है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। 6,000 श्लोक ज़्यादा हैं, 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं इसके अंतर्गत हैं। भक्ति तिक्सु संपूर्ण शृणुयात्तम परादरात। जब कोई इसको आदरपूर्वक श्रवण करता है तो भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ उसके हृदय में विराजमान होती हैं। इनकी संहिताओं का वर्णन किया। पहली संहिता है, नाम है विद्वेश्वर संहिता। दूसरी संहिता है द्वितीया रुद्र संहिता। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। तृतीया शतरुद्राख्या। तीसरी संहिता है शतरुद्र। कोटि रुद्र इसकी चौथी संहिता का नाम है। 5वीं है उमा संहिता। 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता का नाम है वायवी संहिता। इसलिए कई कई जगहों पर शिव पुराण का एक नाम और आता है वायु पुराण। 18 पुराणों में आप कभी नाम देखेंगे ना तो उसमें शिव पुराण का नाम नहीं मिलेगा, वहाँ पर आता है वायु पुराण। समझ लें, वायवी संहिता इसमें है। तो शिव पुराण का ही स्वरूप है, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। और तो और जिस घर में, जिस स्थान पर ये शिव महापुराण की प्रतिष्ठा हो जाती है, जहाँ शिव महापुराण का पूजन होता हो, भगवान शिव का स्वरूप मान करके कोई इसका पूजन करे, अर्चन करे, इसका दर्शन करे और साथ ही साथ कभी खोल करके इसका पाठ भी करे, बस मर्यादा के साथ में। हाँ, जैसे हम सामान्य ग्रंथ पढ़ते तो कहीं रख करके नहीं कि पैर पे रख लिया, बिस्तर पे रख के सो गए। मर्यादा के साथ में जो कोई इसका पठन पाठन करता है, इसकी कथा का श्रवण करता है, तो जहाँ कहीं ये शिव महापुराण स्थापित होते हैं, जहाँ इनका आदर होता है, जहाँ इनका पूजन होता है, जहाँ इसकी कथा होती है, वो स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तीर्थभूतम ही तदगेहम वसताम पाप नाशनम। वो घर जहाँ पर शिव महापुराण स्थापित है तो वो घर घर नहीं बल्कि तीर्थ के समान हो जाता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी शिव महापुराण स्थापित हैं उस पूरे स्थान के जो भी पाप हैं उन पापों का ये नाश कर देता है। बस ये कि आदर पूर्वक रखा हो, ऐसा नहीं कि टेबल के नीचे आपने रख दिया। कई बार घरों में जाके देखते हैं, बिल्कुल आदर पूर्वक जहाँ पर स्थापित हो तो ये पापों का नाश करने वाला है। और तो और अंत काले ही यश्चैनम शृणुयात् भक्तः शुभे सुप्रसन्नो महेशान तस्मै यच्छति संपदम। अगर कोई अपने अंतिम समय में, मरण काल के समय अगर इसका कोई श्रवण कर ले तो मरणोपरांत उसको शिव की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा है। चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला ये पुराण है। शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सता समर्च्यं
तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राण प्रियं विधि हरीश मुखामराणाम। ये जो शिव महापुराण है इसकी तो क्या महिमा है कि जो वेद वेदता हैं, जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, वो भी सदैव शिव महापुराण का चिंतन करते हैं। और तो और जो सज्जन पुरुष हैं वो भी इनका सेवन करते हैं। और ये शिव महापुराण तीनों तापों का शमन करने वाली, हमेशा ही सुख को प्रदान करने वाली है और भगवान शिव को अत्यंत ही ये प्रिय है। और जो कोई इसका सेवन करता है, इसका स्वाध्याय चिंतन श्रवण करता है, वो भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। कथा सुनाई भगवान शिव महापुराण की कथा की महिमा में। इसकी महिमा को स्थापित करने के लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाया। शौनक आदि ऋषियों ने जैसे कि प्रश्न पूछा, के विशुद्ध्यन्ति अनया कथया पापिनः कलौ वदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। हे सूत जी, ये जो शिव महापुराण की कथा है जिसकी आपने इतनी महिमा बताई है, ये कौन कौन से पापियों को भी परम शुद्ध कर देती है, उनका भी कल्याण कर देती है। थोड़ा आप इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करिए। और जब बताना शुरू किया है, सूतुवाच ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादिनिरता नित्यं ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में सदैव पाप कर्मों में ही रत रहा हो, हमेशा दुराचार से उसका जीवन युक्त रहा हो, अत्यंत ही दुष्ट हो, काम आदि निरता, काम क्रोध में ही जिसका जीवन व्यतीत हो गया हो, अगर वो भी इसको श्रवण कर ले, भूले से भी उसके कान में अगर शिव पुराण की कथा पड़ जाए तो उसका भी परम कल्याण, वो भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ परोयम वही भुक्ति मुक्ति पद सदा, जहाँ ये शिव महापुराण का ज्ञान यज्ञ होता है। ऐसे ही कुछ छपाया होगा कार्यक्रम का, इस पूरे आयोजन का नाम ऐसे कुछ दिया होगा, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ऐसे तो निमंत्रण पत्र में था ना। ज्ञान यज्ञ, जहाँ ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो, शिव महापुराण के ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो, और जो भी श्रोतागण हैं अपने मन के जो भी विकार हैं उनका इस ज्ञान अग्नि में स्वाहा कर दें, तो उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। इस शिव महापुराण के ज्ञान यज्ञ, इस कथा से बढ़ करके कहा, भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष एक साथ ही प्रदान करने वाला कोई उपाय नहीं। शोधनम सर्व पापा नाम, और यहाँ तो ऐसे ऐसे पाप गिनाए हैं। और एक तो बिल्कुल स्पष्ट आज के समय में है, वर्ण आश्रम धर्म से जो बिल्कुल रहित तो हो गए हों, ना तो वर्ण का धर्म हम पालन करते हो, ना अपने आश्रम का, जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि हम जिस वर्ण के हैं उसके निश्चित कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में है तो उसके लिए निश्चित कर्म बताया कि संध्या वंदन जरूर करता हो, गायत्री का जप करने वाला हो। और हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा कि हाँ नियम से कोई करता हो, कि करते हैं, जनेऊ पहनने वाला हो, जनेऊ धारण करने वाला हो। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, जो भी द्विज हैं, जिनके भी संस्कार हुए हैं, वो अपने कर्म का पालन करने वाले हों। जो भी हमारा स्वधर्म है, धर्म का पालन करने वाले हों, अपने आश्रम के नियमों का पालन करने वाले हों। जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हो तो क्या धर्म है, कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम का? खाओ पियो और मौज करो। कहते हैं वहाँ पे 5 यज्ञ जीवन में होते रहें। हम पर ऋण है, उन ऋणों का हमें निरंतर ध्यान बना रहे। देवताओं का हम पर ऋण है तो कभी कभी पूर्णिमा आदि पर देवताओं के लिए हम यज्ञ कर लें। पितरों का हम पर ऋण है तो अमावस्या आदि पर अपना पितृ कार्य हम करते रहें। कनागत आ जाए तो उसमें हम कम से कम पितरों के प्रति अपना ऋण हो। फिर ऋषियों का, गुरुजनों का हम पर ऋण है, थोड़ा उनके लिए भी जीवन में हमारे त्याग हो, उनकी भी हमारे जीवन में सेवा हो। फिर बहुत सारे भूतों का हम पर ऋण है,
देखें, हमारा जो जीवन है ये एकांगी जीवन नहीं है, बहुत सारे भूत प्राणियों के ऊपर, और ये कह सकते समाज में बना हुआ है। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे, हमारा जो जीवन है दूसरे जीव पर जुड़ा हुआ है, आश्रित है। कथा में बैठे हो, कथा सुनो, अब बात करनी तो बाहर जाओ। इतना जोर से बोला कि यहाँ तक आवाज़ आ रही है, और कीर्तन करो तो आवाज़ नहीं निकलती, बोलना पड़ता है कि आवाज़ थोड़ा जोर बढ़ा के करो, है कि नहीं? आवाज़ यहाँ तक आ रही थी कि नहीं आ रही थी? सबकी गर्दन घूम गई, कौन बोल रहा है? हाँ, ये दोष है कथा में, भी आएगा। ये आज पहला दिन महात्म की कथा है और नियम की कथा है, अभी आएगा वर्णन, तो सुनना। ज्ञान यज्ञ की महिमा का वर्णन, कैसे कैसे पापों को, अगर हम वर्ण आश्रम का नियम पालन नहीं कर रहे, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो कम से कम 5 यज्ञ हमारे जीवन में होते रहे, देव यज्ञ हमारे जीवन में हो, हम पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ऋषियों के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारा भीतर कर्तव्य का बोध बना रहे, बहुत सारे भूतों के प्रति। इसीलिए एक नियम था, पहली रोटी किसके लिए? हाँ, गाय की, और आखिरी रोटी, हाँ सब याद है सबका सब, लेकिन जीवन में चलता रहे, कभी चींटियों को चारा डाल दे, कभी और जो जीव है उनके लिए कुछ हम निकालते रहें। हमारी जो भी आय, जो सामर्थ्य है, वो केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि इस पर सबका अधिकार है, क्योंकि सबके सहयोग से हमें ये प्राप्त होता है। तो जिनका जिनका भी सहयोग है, उनके ऋण की हमें याद बनी रहे, उनके प्रति थोड़ा हम त्याग करते रहें। और ऐसे ही एक ऋण और है, मनुष्य का ऋण, नृ ऋण, तो उसके लिए नृ यज्ञ, अतिथि सत्कार हमारे जीवन में होता रहे। ये 5 यज्ञ जिसके जीवन में हो, उसको कहते हैं कि हाँ, ये गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं। और केवल भोग वृत्ति है कि अपने लिए कमाओ, अपने लिए खाओ, तो समझ लो आप फिर पाप खा रहे हो। हाँ, भगवान कभी गीता पढ़ोगे 3रे अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं, हाँ, जो इन ऋणों को बिना अर्पण किए केवल अपने ऊपर सब कुछ खर्च करता है, तो वास्तव में वो चोर ही है। जिसके जीवन में वर्ण आश्रम का पालन ना होता हो, ऐसा कोई प्राणी भी अगर कथा सुन ले, तो उस वर्ण आश्रम के जो त्याग के कारण जो उसके जीवन में दोष आए हैं, उससे वो मुक्त हो जाता है। और तो और ऐसा ऐसा वर्णन किया है, दुष्चरित्र से किसी ने छल कपट कर रखा हो, कोई ब्राह्मण के धन से पोषित होने वाला हो, ऐसे ऐसे पाप गिनाए हैं। ये पहले लोग बड़ा विचार करते थे, ध्यान रखते थे एकदम, लेकिन अब आज के समाज में कहते क्या फ़र्क पड़ता है? वो फर्क जो पड़ता है उसको हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सब दुष्परिणाम तो जीवन में आते ही आते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार के घोर से घोर पापों का वर्णन किया, और सबके बाद एक बात कहते हैं, अगर ऐसा कोई भी भूले भटके ही अगर शिव महापुराणी कथा में आ जाए, तो कथा श्रवण मात्र से ही ज्ञान यज्ञेन तेन अनेन संपुनंति कलौ अपि, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो पापी भी शुद्ध हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। अब समझ लो, आप 9 दिन कथा सुनोगे तो समझ लो आप पाप से मुक्त। बस ये है कि अब नई कमाई मत करना, ठीक है? हाँ, नहीं तो बार बार भगवान पाप से मुक्त करे और पाप जाके आप कमाई करते रहो, तो भगवान भी कहते फिर मेरा कोई दो, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अत्रयोदाहरन्तीम इतिहासम पुरातनम। नीचे बीच में मत आया करो, बैठे बैठे रहो। यश श्रवण मात्रेण पापहानिर्भवत्यलम। एक प्राचीन एक घटना का वर्णन किया, एक कथा सुनाई। आसीत किरात नगरे, एक किरातों का नगर था, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। उसी में एक ब्राह्मण रहता था। वर्णन किया कैसा है ब्राह्मण का, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। अब समझ लो, ब्राह्मण की महिमा किससे है? केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं है। ब्राह्मण की महिमा है कि वो ज्ञान में स्थित है कि नहीं, उसको अपने वेद शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान है कि नहीं। दुनिया में पैसा कितना कमाया उससे उसकी महिमा नहीं है,
भीतर बुद्धि में ज्ञानवान है कि नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को पूरे समाज का पथदर्शक कहा जाता था, जो स्वयं भी वेद आदि का ज्ञान प्राप्त करे, वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त करे और साथ ही दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करे। लेकिन वहाँ पर एक ब्राह्मण जो ज्ञान से दुर्बल और वेद ज्ञान से दुर्बल है तो दरिद्र भी है। अब दरिद्र का मतलब मत समझ लेना कि हाँ कुछ था नहीं उसके पास। दरिद्र का मतलब तो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया, पूछा को वा दरिद्रो, कौन दरिद्र, दरिद्र हम किसको कहते हैं, तो कहा यो ही विशाल तृष्णा। समझ में आई बात? कौन दरिद्र है? कहा जिसके भीतर तृष्णाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके भीतर चाहते ही चाहत भरी पड़ी हुई है, वो समझ लो उसको कुछ भी मिल जाए, कितना कुछ भी, उसको सारी पृथ्वी का भी अगर सारा संपत्ति दे दी जाए तब भी उसको लगता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? जिसकी तृष्णाएं अपार हैं, जिसकी इधर तृष्णाएं इच्छाएं बहुत सारी भरी पड़ी हैं, कहा वो वास्तव में दरिद्र ही है। तो ज्ञान से दुर्बल है, दरिद्र है, रस विक्रेता। अब क्या कहा जाए, पहले था, पहले जितना भी ये रस होता था, जैसे छाछ है, कोई गन्ने का रस, पहले बेचा नहीं जाता था, कहते थे ऐसे जो आए उनको दे दिया जाता था। का वो करने वाला था वेद धर्म परांग मुख, सीधे सीधे कहा जो वैदिक धर्म है उससे वो बिल्कुल विमुख, ना तो उसको ज्ञान है, और जब ज्ञान नहीं तो उसका जीवन में पालन भी नहीं। संध्या स्थान परिभ्रष्ट, देखो यही बात कह दी, नियम से स्नान भी नहीं करता, कोई इसका नियम नहीं स्नान का, जब मौका पड़ा तो स्नान किया, कोई नियम नहीं कि प्रातःकाल सुबह उठ करके स्नान करना है, और जब स्नान नहीं तो संध्या का नियम नहीं, देव उपासना का भी कोई नियम नहीं। वैश्यवृत्ति परायण है तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन जीवन जीता है जैसे कोई वैश्य कुल का है। नाम उसका है देवराज, देवराज इति ख्यातो। और तो और इसके गुणों का क्या क्या वर्णन किया, गुण कहें कि दुर्गुण है। एक बात कही का विश्वस्त जन वंचक, इस पर अगर कोई विश्वास करे तो ये विश्वासघात करने में देर नहीं करता। समझे, बहुत बड़ा दोष है ये कि आप पर कोई विश्वास करे और आप उसके विश्वास को तोड़ दें। कहते इससे बढ़ करके कोई पाप नहीं। ये देवराज जो भी इस पर एक बार विश्वास कर ले, ये उसको छल कपट करके उसको धोखा जरूर देता। और तो और हिंसा आदि कार्यों में भी लगा रहता है, और इसने अधर्म पूर्वक, अधर्मात् बहुवित्तानि, अधर्म पूर्वक इसने छल कपट करके लोगों को धोखा दे करके कितने की तो हत्याएं करके उसके धन को इसने हरण कर लिया। लेकिन इसकी कमाई का, इसके धन का जरा सा भी, थोड़ा बहुत अंश भी कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। ना धर्माय धर्म तस्य। और ये वास्तव में ये धन की सबसे उत्तम गति है कि सत्कर्म में लग जाए, कहीं हमसे दान पुण्य हो जाए, जैसे मंदिर की स्थापना है, प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे कार्यों में अगर हमारी पूंजी लग जाए तो समझे कि हमारा जो धन है वो धन्य हुआ, सार्थक हुआ। लेकिन एक बात तो है, अगर नीति पूर्वक आपकी कमाई नहीं है तो जल्दी धर्म के कार्य में वो धन लगता भी नहीं। इसीलिए जो भी आयोजक है उनको भी समझ लेना चाहिए, जो दे रहा है तो समझ लो उसकी नीति का कमाई है, कहीं ना कहीं धर्मपूर्वक उसने अर्जन किया है। और कोई ना दे तो समझ लेना चाहिए कि जरूर इनकी कमाई भी कैसी होगी। हाँ, शुद्धि नहीं होगी कमाई, क्योंकि शुद्ध तरीके से जो अर्जन है, कमाई गई जो वृत्ति, जो धन है, वही वास्तव में शेष कार्यों में लगता है। न धर्माय धर्म तस्य स्वल्पंचाप्य पापिना, थोड़ा सा अंश भी कभी इसका धर्म के कार्य में कभी लगा नहीं। धीरे धीरे ये अपनी पत्नी को भी छोड़ करके एक वैश्या के संग में रहने लगा, और धीरे धीरे इसका इतना जीवन दूषित हो गया कि अब समाज में कोई इससे व्यवहार नहीं करता। सब जान गए कि ये धोखेबाज है, विश्वासघात करने वाला है। वो कहते ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती,
जब लोगों ने इसको देख लिया, परख लिया, समझ लिया, अब कोई इसको अपने पास बैठाता नहीं, इससे बातचीत व्यवहार नहीं करता, समाज में इसका हुक्का पानी हो गया बंद। यही कहते हैं समाज से बहिष्कृत हो गया। क्या करे, जिस वैश्या के संग में लगा था, उस वैश्या के संग में उसको केवल प्रसन्न करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए इसने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी, पत्नी का भी की हत्या की, और सारा धन लेकर के उस पर अर्पण कर दिया। लेकिन वो वैश्या तो चली गई किसी और पुरुष के साथ में। अब तो हाथ में कुछ रहा नहीं,